ये 1857 की क्रांति तो बाद में आई थी, उससे पहले इस देश की आजादी की क्रांति में तो वो स्थानीय पुण्य स्थल है जो 1822 में यहाँ की पहली घटना है। हम राजा विजय सिंह जी को याद करने के लिए आए हैं, उनको नमन करने के लिए आए हैं, हम कल्याण सिंह जी को नमन करने के लिए आए हैं। हम इस गांव की माटी को अपने माथे पर लगाने के लिए आए हैं, क्योंकि यही कुंजापुर का गांव है जिसने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले बगावत की और किसी कीमत पर कोई समझौता नहीं किया। 152 लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। आज भी सुनारा का वो पेड़ वो साक्षी है जिसपे 152 लोगों को एक साथ उल्टा लटका करके और फांसी की सजा दी गई थी। ये गांव मेरे देश के लिए नहीं, केवल मेरे प्रदेश के लिए नहीं, मेरे देश के लोगों के लिए, ये गांव देशभक्तों के लिए पवित्र है। ये उनका लिए ऐसा स्थान है, तीर्थ स्थान है, जहाँ से देशभक्ति इस धरती का स्पर्श करके ही देशभक्ति के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आज इसीलिए आज हम यहाँ पर आए हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, उनका भी देखिए, इस गांव का विकास केवल इस गांव के लिए ही नहीं, हमारे प्रदेश के लिए और देश के लिए भी अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से भारत को स्वतंत्र कराने की एक बहुत बड़ी मसाल उसकी शुरुआत हुई थी, इसकी ज्वाला प्रज्वलित हुई थी। इसलिए हमारा राष्ट्रीय महत्व का स्थान है और यहाँ के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ये हमारी प्राथमिकता में पहले भी जो यहाँ के प्रस्ताव समिति ने दिए थे, हमारे स्थानीय सांसद आदरणीय डॉक्टर निशंक जी ने दिए थे, उन सभी को राज्य सरकार ने आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास होगा कि आगे भी जो है इस गाँव का सर्वांगीण विकास हो हर दृष्टि से। ये 1857 की क्रांति तो बाद में आई थी, उससे पहले इस देश की आजादी की क्रांति में तो वो स्थानीय पुण्य स्थल है जो 1822 में यहाँ की पहली घटना है। जिन लोगों ने हाथ तालियां नहीं बजाए उनको मालूम नहीं कि पहली घटना है कि यहाँ से शुरू हुआ। और यदि मालूम है तो मैं बता रहा हूँ, यदि मालूम नहीं है तो मैं बता रहा हूँ। मैं अभी मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहा था, मेरा निवेदन कर रहा था और दोबारा निवेदन करूंगा मैं कि राजा विजय सिंह जी को और ऐसे सेनापति कल्याण सिंह जिनकी गर्दन को यहीं पर काट करके और पिंजरे में बंद करके देहरादून के कारागार के बाहर डाल दिया गया था, ऐसे उन लोगों का आज अपनी पीढ़ी को परिचय देने के लिए पाठ्यक्रम में जरूर और जरूर पढ़ाया जाना चाहिए। तभी तो हमारी पीढ़ी खड़ी होगी, तभी तो हमको लगेगा कि उनका क्या योगदान है। मैं समझता हूँ जितने लोग भी यहाँ पर आए हैं, हम किसी मन से यहाँ पर आए हैं। हम राजा विजय सिंह जी को याद करने के लिए आए हैं, उनको नमन करने के लिए आए हैं, हम कल्याण सिंह जी को नमन करने के लिए आए हैं। हम इस गांव की माटी को अपने माथे पर लगाने के लिए आए हैं, क्योंकि यही कुंजापुर का गांव है जिसने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले बगावत की और किसी कीमत पर कोई समझौता नहीं किया। 152 लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। आज भी सुनारा का वो पेड़ वो साक्षी है जिसपे 152 लोगों को एक साथ उल्टा लटका करके और फांसी की सजा दी गई थी। ये गांव मेरे देश के लिए नहीं, केवल मेरे प्रदेश के लिए नहीं, मेरे देश के लोगों के लिए, ये गांव देशभक्तों के लिए पवित्र है। ये उनका लिए ऐसा स्थान है, तीर्थ स्थान है, जहाँ से देशभक्ति इस धरती का स्पर्श करके ही देशभक्ति के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आज इसीलिए आज हम यहाँ पर आए हैं। कुंजा बहादुरपुर की इस पवित्र भूमि पर पधारने के लिए स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज मुख्यमंत्री जी हमारे शहीद स्मारक में आए, पुष्पांजलि की और हमारी आशाओं से भी ज़्यादा हमको कुछ दिया। जल्दी ही राजकीय कृषि महाविद्यालय की क्लासेस शुरू करने की हमें आश्वासन दिया गया और जल्दी शुरू होंगी। 2.5 करोड़ से जो सौंदर्यकरण हो रहा है उसमें और भी अगर आवश्यकता होगी तो और भी हमें मिलेगा। चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा और मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि ये जो 5 काम
अमर शहीद राजा विजय सिंह, उनके सेनापति कल्याण सिंह जी के लिए मेरे प्रस्ताव पर धामी जी की सरकार ने किए हैं, तत्कालीन त्रिवेंद्र जी की सरकार ने किए हैं, वो ऐतिहासिक हैं। वो अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं तत्कालीन सरकार त्रिवेंद्र जी का और वर्तमान सरकार धामी जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।